नमस्कार, मैं हूं स्मृति झा और आप देख रहे हैं द सूत्रधार। आज बात करेंगे राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर की, जिन्होंने हिंदी साहित्य में ना सिर्फ वीर रस के काव्य को एक ऊंचाई दी, बल्कि अपनी रचनाओं के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना का भी सृजन किया। दिनकर जी ने गुलाम भारत से लेकर आजाद भारत दोनों में अपनी कविताओं के माध्यम से क्रांतिकारी विचारों को विस्तार दिया। उनकी कालजयी रचना रश्मि रथी आज भी लोगों को झकझोर जाती है। आइए पलटते हैं इस महान कवि के जिंदगी के कुछ पन्ने। बिहार का बेगूसराय जिला इतिहास में कई पहचान समेटे जीवंत है। उसमें से एक गंगा की अविरल धारा जो समुद्र से मिल जाती है, और दूसरा रामधारी सिंह दिनकर, जिनकी रचनाओं के तेज से आज भी साहित्य जगत जगमगा रहा है। बेगूसराय के सिमरिया गांव में 23 सितंबर 1908 को बाबू रवि सिंह के घर उनके दूसरे पुत्र का जन्म हुआ। नाम रखा गया रामधारी सिंह। रामधारी सिंह ने अभी अपनी पिता की उंगलियों को थाम चलना शुरू ही किया था कि नियति ने उन पर पहला आघात किया। 2.5 वर्ष की अवस्था में रामधारी सिंह के पिता रवि सिंह का स्वर्गवास हो गया। एक सामान्य किसान परिवार के संचालन का भार अब उस महान विधवा माता के कंधों पर आ गया, जिनकी उदर से रामधारी सिंह जन्मे थे। विधवा माँ अपने बच्चों का लालन पालन करने लगी। बीच बीच में कुटुंबीजनों का सहयोग भी प्राप्त होता रहा। रामधारी सिंह जी की रुचि बचपन से ही विद्या अध्ययन में थी। संस्कृत के एक पंडित के पास अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ करते हुए दिनकर जी ने गांव के प्राथमिक विद्यालय से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की। मिडिल स्कूल की पढ़ाई करने के लिए उन्हें हर रोज 4 किलोमीटर चलकर जाना पड़ता था। बोरो नामक ग्राम में राष्ट्रीय मिडिल स्कूल को सरकारी शिक्षा व्यवस्था के विरोध में खोला गया था। यहीं से इनके मनोमस्तिष्क में राष्ट्रीयता की भावना का विकास होने लगा। हाई स्कूल की शिक्षा उन्होंने मोकामा घाट हाई स्कूल से प्राप्त की, जो उनके घर से 15 किलोमीटर दूर था। वे यह दूरी हर दिन चलकर ही तय करते थे। 3 भाइयों में रामधारी सिंह मझोले थे। बचपन से ही पढ़ाई का शौक था। बड़े और छोटे भाई ने तय किया कि वो अपनी पढ़ाई छोड़कर नुनुआ यानी कि रामधारी को पढ़ाएंगे। इसी बीच इनका विवाह भी हो चुका था तथा वे एक पुत्र के पिता भी बन चुके थे। 1928 में मैट्रिक के बाद दिनकर ने पटना विश्वविद्यालय से 1932 में इतिहास में BA ऑनर्स किया। रामधारी सिंह के पढ़ने की लालसा अंतिम क्षण तक समाप्त नहीं हुई, लेकिन पारिवारिक परिस्थितियों के कारण उन्होंने अब नौकरी की खोज शुरू कर दी। रामधारी सिंह पटना विश्वविद्यालय से BA ऑनर्स करने के बाद अगले ही वर्ष एक स्कूल में प्रधानाध्यापक नियुक्त हुए। वर्ष 1934 से लेकर 1942 तक वे बिहार सरकार के निबंधन विभाग में अवर निबंधक हुए। 1943 से 1945 तक उन्होंने सॉन्ग पब्लिसिटी ऑफिसर और जनसंपर्क विभाग में अपनी सेवाएं दी। 1947 में देश स्वाधीन हुआ और वह बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक व विभाग अध्यक्ष नियुक्त होकर बिहार के मुजफ्फरपुर पहुंचे। लंगट सिंह कॉलेज में भी उन्होंने हिंदी पढ़ाया। 1952 में जब भारत की प्रथम संसद का निर्माण हुआ तो उन्हें राज्यसभा का सदस्य चुना गया और वह दिल्ली आ गए। दिनकर 12 वर्षों तक संसद सदस्य रहे। बाद में उन्हें सन 1964 से 1965 ईस्वी तक भागलपुर विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया, लेकिन अगले ही वर्ष भारत सरकार ने उन्हें 1965 से 1971 ईस्वी तक अपना हिंदी सलाहकार नियुक्त किया और वह फिर से दिल्ली लौट आए। रामधारी सिंह ने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा बिहार के देहातों में बिताया तथा जीवन का जो पीड़ित रूप उन्होंने बचपन से देखा था, उसका और तीखा रूप उनके मन को मथ गया। फिर जो ज्वार उमड़ा, उससे रेणुका, हुंकार, रसवंती और द्वंद्व गीत रचे गए, जो क्रांतिकारियों के लिए प्रेरक सिद्ध हुई। इसी रूप में उन्हें सबसे अधिक लोकप्रियता मिली, लेकिन इससे उनका दूसरा और अधिक मानवीय पक्ष छिप गया। किंतु कोमल भावनाओं की जो क्षीण धारा रेणुका के रूप में प्रकट हुई थी, रसवंती में सुविकसित होकर उर्वशी के रूप में भुवन मोहिनी सिद्ध हुई। कहते हैं उर्वशी हिंदी साहित्य का गौरव ग्रंथ है। राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रीय स्वाभिमान का सबसे ज्वलित रूप प्रकट हुआ उनकी सुविख्यात लंबी कविता परशुराम की प्रतीक्षा में।
युद्ध और शांति की समस्या का द्वंद्व उनकी रचना कुरुक्षेत्र में व्यक्त होकर सुप्रतिष्ठित हुई। रामधारी सिंह जी ने अपनी पहचान गद्य के शैलीकार के रूप में भी बनाई है। संस्कृति के 4 अध्याय नामक विशाल ग्रंथ उनकी गहन गवेषणा, सूक्ष्म अन्वेषण और उनकी विलक्षण क्षमताओं का अत्यंत सजीव प्रमाण है। इतनी ख्याति मिलने के बाद भी दिनकर जीवन के अंतिम दिनों में आर्थिक संकटों से घिर गए थे। इसी दौरान उन्होंने दक्षिण के तिरुपति बालाजी मंदिर जाकर भगवान से मृत्यु मांगने का फैसला किया। समय था 24 अप्रैल 1974। तिरुपति बालाजी पहुंचकर उन्होंने रश्मि रथी का पाठ शुरू किया, जो कई घंटों तक चला। दक्षिण भारत में हिंदी की लोकप्रियता कम होने के बाद भी सैकड़ों लोग उन्हें सुनने आए। उसी रात सीने में तेज दर्द होने के कारण उनकी हृदय की गति रुक गई और हमारे बीच से एक प्रकाश बिखेरता सूर्य अस्त हो गया। भूषण के बाद दिनकर ही एकमात्र ऐसे कवि रहे जिन्होंने वीर रस का खूब इस्तेमाल किया। वह एक ऐसा दौर था जब लोगों के भीतर राष्ट्रभक्ति की भावना जोरों पर थी। दिनकर ने उसी भावना को अपनी कविता के माध्यम से आगे बढ़ाया। वे जनकवि थे, इसलिए उन्हें राष्ट्रकवि भी कहा गया। तो कविराज रामधारी सिंह दिनकर पर आप देख रहे थे द सूत्रधार विशेष। मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें और देखते रहें द सूत्रधार। धन्यवाद।